Good evening to all. This side Dr. Kajal Goyal. I am a sports physiotherapist. Right now, I'm a former sports physiotherapist at Uttarakhand Cricket Association with under 23 women's team. Today, our topic is nerves of upper limb and lower limb. Firstly, we discuss about it nerves of upper limb. सबसे पहले, what is nerve and what is the function of the nerve? Okay, nerve is just a one of the component जो आपके इंफॉर्मेशंस को लेकर जाता है और उसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आती है और उसके थ्रू एक एक्शन जनरेट होता है. ओके, लाइक कि जैसे कि नर्व्स के आपके टू कंपोनेंट्स होते हैं, सेंसरी कंपोनेंट एंड दी मोटर कंपोनेंट. सेंसरी कंपोनेंट का काम क्या होता है कि स्किन के थ्रू सेंसेशंस को लेके जाना. कैसे? जैसे आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया या किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच किया, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन स्किन के थ्रू होते हुए नर्वस सिस्टम के पास जाती है और वो इन्फॉर्मेशन वहाँ नर्वस सिस्टम में इंटीग्रेट होती है और एक मोटर कंपोनेंट उस सिग्नल्स को जो इंटीग्रेट हुए नर्वस सिस्टम में वहाँ से लेके मसल्स को पास ऑन करता है, जिसके वजह से मसल्स पे एक वॉलंटरी कंट्रैक्शन होता है और उसके नियर बाय जॉइंट पे आपकी मूवमेंट होती है. आपकी कौन कौन सी नर्व्स हैं जो अपर लिम्ब में हैं? दैट इज़ अ एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, रेडियल नर्व, मीडियल नर्व एंड द अल्नर नर्व. अभी इन नर्व्स का ओरिजिन कैसे हो रहा है? फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट इट ब्रेकियल प्लेक्सस. ब्रेकियल इज रिप्रेजेंट जस्ट फॉर योर अपर लिम्ब, यानी कि आपका सर्वाइकल रीजन, योर आर्म, फोर आर्म, रिस्ट, हैंड एंड योर डिजिट्स. प्लेक्सस मीन्स बंडल ऑफ नर्व. ओके, what are the five main nerves arises from the brachial plexus? It's a axillary nerve, musculocutaneous nerve, radial nerve, medial nerve, ulnar nerve, and the rest other nerves are also arises from it. But we discuss about it the major nerve. These are the major nerves of the upper limb. See the picture. C5, C6, C7, C8, T1 are the main nerve roots of the brachial plexus. C4, T2 is a prefixed. We are not consider either a main root nerve roots, but just it's a component. It's just a like a branch of that root. Okay, C5, C6 nerve root is from the superior trunk या upper trunk. C7 from the middle trunk. C8, T1 from the lower trunk on या inferior trunk. Now the trunks are divided into a two division, ventral division and the dorsal division. Ventral division इट्स मीन कि जो आपका नर्व कंपोनेंट आपके एंटीरियर एस्पेक्ट यानी कि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म, फोर आर्म को सप्लाई कर रहा है. डॉर्सल डिवीजन इज जो नर्व रूट्स आपके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट या पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स को सप्लाई कर रहा है. यही डिवीजन आगे जाके डिवाइड हो जाता है आपके कॉर्ड्स, यानी कि लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड एंड द मीडियल कॉर्ड. लेटरल कॉर्ड जो है आपका कैसे फॉर्मेशन हो रहा है? आपके सुपीरियर और मिडल ट्रंक से. ओके, उसमें आपके वेंट्रल पार्ट ऑफ सुपीरियर एंड मिडल ट्रंक. आपका जो मीडियल कॉर्ड है दैट इज अ फॉर्मेशन बाय अ वेंट्रल डिवीजन ऑफ ओनली लोअर ट्रंक या इंफीरियर ट्रंक. और जो पोस्टीरियर कॉर्ड है इज फॉर्म्ड बाय ऑल थ्री डॉर्सल डिवीजन ऑफ सुपीरियर ट्रंक, मिडल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक एंड फॉर्म द पोस्टीरियर कॉर्ड. अब इन्हीं कॉर्ड्स के भी सब डिविजन्स होते हैं जिनसे नर्व की फॉर्मेशन हो रही है, जो अभी हमने डिस्कस किया था. लेटरल कॉर्ड से कौन कौन सी नर्व्स निकल रही हैं? लेट्स सी. योर लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, सी दैट इज अ लाइट ग्रीन कलर विच इज शो लेटरल कॉर्ड इज. उसके कौन कौन से नर्व रूट्स हैं आपके? लेटरल कॉर्ड एंड द लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल पेक्टोरल टू मीडियल नर्व, क्योंकि उसका एक पार्ट मीडियल कॉर्ड से भी जाके अटैच हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड लेटरल पेक्टोरल टू मीडियल. एंड योर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व. ओके, नाउ what are the nerve roots of the medial cord? Medial pectoral nerve. Okay, up medial pectoral nerve, medial cutaneous nerve to arm, medial subcutaneous nerve to forearm and your ulnar nerve. Okay, see. Now what are the nerve roots of the posterior cord? See this. Upper subscapular nerve, thoracodorsal nerve and lower subscapular nerve.
and your radial nerve and your axillary nerve. Okay, see, ये नर्व कौन कौन से एस्पेक्ट्स को आर्म की किस किस एस्पेक्ट्स को सप्लाई कर रही है, लाइक जैसे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ऑल मसल्स इन द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म, जो आपका आर्म का फ्रंट एस्पेक्ट है, एंटीरियर एस्पेक्ट है, उसमें जितने भी आने वाली आपकी मसल्स हैं उन्हें मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो है सप्लाई कर रही है, जैसे आपकी बाइसेप्स, ब्रेकियालिस. ओके, नाउ द मीडियन नर्व मोस्ट फ्लेक्सर इन द फोरआर्म एंड द थिन आर्म मसल्स इन द हैंड. थिन आर्म मसल्स कौन से होते हैं, आपका जो ये हैंड है इसका थंब रीजन, इंडेक्स फिंगर एंड योर मिडल फिंगर, दैट इज द रीजन इज योर थिनार, एंड योर रिंग फिंगर एंड द लिटिल फिंगर रीजन इज योर हाइपोथिनार. ठीक है, पाम में. रेडियल नर्व इज ऑल मसल्स इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, कि आपका पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आर्म एंड द फोर आर्म, दैट इज सप्लाइड बाय अ रेडियल नर्व. अल्नर नर्व मोस्ट इंट्रिंसिक मसल्स इन द हैंड, जो आपके पाम के अंदर होती हैं, आपकी थिनार और हाइपोथिनार, बट इज मेजरली सप्लाइड दी हाइपोथिनार, यानी कि आपका जो रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर वाला पोर्शन है. बट द सम कंपोनेंट ऑफ थिनार, जैसे कि आपके जो कुछ कुछ मसल्स होती हैं जिन्हें आपका अल्नर नर्व सप्लाई करता है, लाइक जैसे कि फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस एंड द मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस इन फोर आर्म, उसमें भी आपका जो रिंग और आपका मिडल रिंग और आपका लिटिल फिंगर है, इट इज सप्लाइड बाय अल्नर नर्व, और यही फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस इन द इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर इज सप्लाइड बाय अ मीडियन नर्व. ओके, ये आपको एक पिक्चर में शो किया हुआ है कौन कौन से आपके कलर फॉर्मेशन में किस किस मसल को कौन कौन सा या किस किस रीजन को कौन कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है. लाइक जैसे कि पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, दैट इज ये जो आपका है रीजन, दैट इज सप्लाइड बाय रेडियल नर्व. ये जो पर्पल कलर का है, दैट इज लेटरल क्यूटेनियस पार्ट जो है ना फोर आर्म का, दैट इज सप्लाइड बाय मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व. थंब के जो डॉर्सल एस्पेक्ट पे है, दैट इज सप्लाइड बाय रेडियल नर्व. आपका जो मैंने अभी डिस्कस किया कि आपका जो थिनार एमिनेंस है, दैट इज योर थंब, रिंग, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर, दैट इज सप्लाइड बाय मीडियन नर्व, एंड योर रिंग और लिटिल फिंगर इज सप्लाइड बाय अल्नर नर्व, दैट इज शोड बाय ब्लू कलर. ओके, और ये T2 T1 दैट इज लाइक ऑफ डर्माटोम, तो वो उस पैटर्न में इस पिक्चर को शो किया हुआ है. सो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट इज एक्सिलरी नर्व. एक्सिलरी नर्व कौन कौन सी मसल्स को सप्लाई करता है, मसल्स इनर्वेटेड, दैट इज डेल्टॉइड एंड टेरिस माइनर. मोटर फंक्शन क्या है इनके मसल्स के, आपने पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अबडक्शन ऑफ आर्म एट शोल्डर बियॉन्ड 15 डिग्री, जब आपका शोल्डर अबडक्शन में जा रहा होता है तो 15 डिग्री के बाद जितना भी आपका रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल होता है, दैट इज डूइंग बाय अ डेल्टॉइड, एंड द टीरीज माइनर इज अ लेटरल रोटेटर ऑफ द शोल्डर जॉइंट. और जो इनिशियल 0 to 15 डिग्री का अबडक्शन होता है, दैट इज डूइंग बाय अ सुप्रा स्पाइनेटस मसल. एंड द सेंसरी स्किन ओवर द शोल्डर, मतलब कि जो शोल्डर के अराउंड जितना भी स्किन एरिया होगा, दैट इज सप्लाइड बाय अ एक्सिलरी नर्व, उसका सेंसरी पार्ट, because we already told you कि nerve have a sensory component and the motor component. Okay, they show in the diagram, that is your axillary nerve, and the blue picture is your like sensory distribution कैसे कैसे हो रहा है. एक्सिलरी नर्व का कहाँ है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का कहाँ है, तो उसके वहीं पर ही उन्होंने एस्पेक्ट दिखाया हुआ है कि वो इस एस्पेक्ट पे एज अ सेंसेशन प्रोवाइड करता है. एंड कौन कौन सी मसल सप्लाई कर रहा है आपका एक्सिलरी नर्व, टीरीज माइनर, येलो कलर की जो नर्व आपको शो कर रही है, ठीक है, और आपकी डेल्टॉइड मसल्स. ओके, एंड जो ब्लू कलर है वो आपकी शो कर रही है कि वो दूसरी अदर मसल्स को सप्लाई कर रहा है. ओके, एक्सिलरी नर्व पैरालिसिस, अगर सपोज ये एक्सिलरी नर्व पैरालिसिस हो जाए किसी वजह से, क्योंकि जो एक्सिलरी नर्व है वो आपकी ह्यूमरस का जो नेक होता है, ह्यूमरस के दो नेक होते हैं, एनाटॉमिकल और सर्जिकल नेक. ह्यूमरस का जो सर्जिकल नेक होता है उसके अराउंड आपकी एक्सिलरी नर्व होती है. अगर किसी वजह से आपका जो सर्जिकल नेक है ह्यूमरस का, अगर वो फ्रैक्चर हो जाए तो आपके साथ में एक्सिलरी नर्व भी पैरालिसिस हो सकती है. या फिर शोल्डर डिसलोकेशन हो जाए, उस केस में भी एक्सिलरी नर्व डैमेज हो सकती है. फ्रिक्वेंटली इंजर्ड ड्यू टू अ shoulder dislocation because of the proximity of the
जॉइंट, बिकॉज ये बिल्कुल जॉइंट के जस्ट पास ही होती है पैरालिसिस। और उसके वजह से क्या होगा, ये नर्व जो जिन जिन मसल्स को सप्लाई कर रही है वो नर्व भी पैरालाइज्ड हो जाएंगे, लाइक डेल्टॉइड एंड टीरीज माइनर। इट रिजल्ट इन वीकनेस ऑफ द आर्म अडक्शन, तो जिसके वजह से वो आर्म को साइड में लिफ्ट नहीं कर पाएगा या आर्म का अबडक्शन नहीं कर पाएगा। और उससे क्या होगा, जो मसल जब प्रॉपर एक्शन नहीं करेगी, प्रॉपर मसल को कुछ नहीं मिल रहा है, तो मसल की वेस्टिंग यानी कि मसल एट्रॉफी में चली जाएगी और वहाँ के जितने भी प्रोमिनेंट बोनी स्ट्रक्चर्स हैं दे आर ईजिली विजिबल एंड ईजिली palpated, which is shown in the picture. See, that is a deltoid atrophy. Okay, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, एंड कौन कौन सी मसल्स को मस्कुलोक्यूटेनियस सप्लाई करता है, बीबीसी यानी कि बाइसेप्स, ब्रेकियालिस एंड योर कोरेकोब्रेकियालिस, जिनका ओरिजिन आर्म से होता हुआ जाता है एंड दे क्रॉस द एल्बो जॉइंट। मोटर फंक्शन, फ्लेक्शन ऑफ द आर्म एट द एल्बो एंड सुपिनेशन ऑफ द फोरआर्म। सेंसरी, लेटरल सरफेस ऑफ द फोरआर्म, यानी कि जो फोरआर्म का इंटीरियर एस्पेक्ट ही बट द लेटरल साइड यानी कि रेडियल साइड जहाँ रेडियस बोन प्रेजेंट होती है, द लेटरल एस्पेक्ट of forearm and through the lateral antebrachial cutaneous nerve. ठीक है, सी which I already show the picture कि एक्सियल नर्व का सेंसरी पार्ट कहाँ है, अराउंड द शोल्डर जॉइंट, एंड मस्कुलोक्यूटेनियस का कहाँ पर है, आपके लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म। ओके, और आपका जो ये ब्लू कलर का आपको जो नर्व दिख रहा है दैट इज सप्लाई या मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ब्रेकियालिस जो है, ब्रेकियालिस मसल को, ठीक है, बाइसेप ब्रेकियालिस के दो हेड होते हैं, शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड को, एंड द कोरेकोब्रेकियालिस। ओके, मीडियन नर्व, मीडियन नर्व किस किस को सप्लाई करता है, आपके फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, पाल्मरिस लॉन्गस, प्रोनेटेड क्वाड्रेटस, प्रोनेटेड टेरीज एंड द फ्लेक्सर्स ऑफ digits like flexor digitorum superficialis and the profundus of only आपके index and your ring finger and your thumb region. Okay, motor function, thumb flexion and apposition, flexion of digits 2 and 3, wrist flexion and abduction, and forearm pronation when the palms goes down मतलब towards the ground. Sensory, skin over anterior and some of lateral. Okay, surface of hand just show in the picture. See, that is your थिनार, जहाँ पे थिनार एट्रॉफी लिखा हुआ है that is a थिनार एमिनेंस रीजन। अगर ये मसल यहाँ इंजर्ड हो जाए किसी वजह से तो यहाँ के आसपास सप्लाई होने वाली जितने भी आपकी मसल्स का एक्शन है वो सब एट्रॉफी में चली जाएंगी। See the sensory distribution, ventral aspect and your dorsal aspect, that is shown by a blue color. Okay, नाउ अभी कौन कौन से आपको नर्व्स को सप्लाई कर रहा है, द सी ब्लू कलर इस पिक्चर, प्रोनेटेड टेरीज, पाल्मरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, फ्लेक्सर पॉलिसिस, पॉलिसिस रिप्रेजेंट फॉर योर थंब एंड योर थिनार, आई मीन मसल्स के अंदर आपके जो थिनार ग्रुप होता है उसके अंदर भी मसल्स होते हैं, कौन कौन से, अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, ओपोनेंस पॉलिसिस एंड द फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस इज डू द फ्लेक्शन एट द PIP यानी कि प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस इज डूइंग द फ्लेक्शन एट द DIP यानी कि डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ओके, and your first and second lumbricals, okay, pronated quadratus, flexor digitorum profundus, but the radial portion यानी कि आपके second and your third digit. okay, now अगर मीडियन नर्व की पाल्सी हो जाए यानी कि मीडियन नर्व डैमेज हो जाए तो क्या होगा, जो आपका थंब का जो फ्लेक्शन हो रहा है यानी कि थंब जो आपका रोटेट करके आपके जो टिप ऑफ थंब है वो टच कर रहा है आपके टिप ऑफ लिटिल फिंगर को, रिंग फिंगर को, दैट इज ऑल द अपोजिशन ऑफ द थंब, दैट इज अपोजिशन मूवमेंट। ओके, टच करना अपोजिटली, तो वो मूवमेंट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो थंब है ना तो वो अबडक्शन में जा रहा है, ना फ्लेक्शन में जा रहा है, और ना ही वो रोटेट करके अपोजिशन मूवमेंट में जा रहा है। तो आपका जैसे मंकीज या एप हो गए, जैसे उनका थंब बिल्कुल उनके इंडेक्स फिंगर के साथ बिल्कुल टच में रहता है, तो आप उसका भी हैंड बिल्कुल जस्ट एप थंब लाइक डिफॉर्मिटी हो जाएगा, तो दैट इज विच कॉल्ड अ एप हैंड डिफॉर्मिटी। मीडियन नर्व पाल्सी के क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, लैक ऑफ एबिलिटी to abduct and oppose the thumb due to paralysis of the thenar muscles, which is called a ape hand deformity. Sensory loss,
होगा थंब रीजन में, क्योंकि वहाँ पे कोई भी इस तरह की सेंसेशन नहीं जाएगा। इंडेक्स फिंगर में, लॉन्ग फिंगर यानी कि मिडल फिंगर में, एंड द रेडियल एस्पेक्ट ऑफ द रिंग फिंगर, यानी कि कंप्लीट नॉट अ रिंग फिंगर बट द लेटरल एस्पेक्ट या रेडियल एस्पेक्ट ओनली। डिफिकल्टीज कौन कौन सी होंगी कि वो ग्रिपिंग्स नहीं कर पाएगा। डोर नॉब, जैसे डोर नॉब को खोलने के लिए पूरा ग्रिप बनना चाहिए, आपके थंब को आगे रोटेशन में आएगा, अबडक्शन में आएगा, तो इस तरह की कोई भी मूवमेंट्स वो नहीं कर पाएगा। तो लाइक ब्रशिंग द टीथ, क्योंकि उसमें होल्ड करना पड़ेगा ब्रश को, तो वो होल्ड ही नहीं हो पाएगा क्योंकि उस थंब पे कोई मूवमेंट अवेलेबल ही नहीं हो पा रही है। टाइंग द शू, मेकिंग फोन कॉल्स, टर्निंग डोर नॉब्स एंड दी राइटिंग, बिकॉज वहाँ पे इन सब चीज़ों को करने के लिए एक होल्डिंग आएगी जो आपके टिप ऑफ थंब और आपके टिप ऑफ इंडेक्स फिंगर या रिंग फिंगर कंबाइंड भी हो सकती हैं। तो वो मूवमेंट जब होगी नहीं अपोजिशन, तो दीज एक्टिविटी आर डिफिकल्टी टू डूइंग। ओके, कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है? दैट इज अ कंप्रेशन ऑफ मीडियल नर्व एट द कार्पल टनल। आपका जो रिस्ट जॉइंट होता है जहाँ, ठीक है, कार्पल अब बात आ रही है, इट्स मीन कि जो आपकी कार्पल बोन्स होती हैं, टनल जो आपकी कार्पल बोन्स होती हैं, ठीक है, जो कार्पल बोन आपका रेडियस के साथ मिलकर रिस्ट जॉइंट बनाता है, वहाँ पर एक टनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके नीचे से आपका मीडियन नर्व जो है पास करता है, और उनके बीच में एक और स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड अ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। वहाँ वो स्पेस इतना कम होता है कि अगर वो किसी वजह से वो स्पेस कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो मीडियन नर्व वहाँ पे कंप्रेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लाइक जैसे कि अगर हम रात में अगर हम उसी हाथ पे एंड रिस्ट के उसी पोर्शन पे अपने सर के नीचे रख के सो जाएं तो नर्व जो है वहाँ पे वो कंप्रेस्ड हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से अगर नर्व कंप्रेस्ड होगी तो एक झंझनाहट या लाइक पिन पिन एंड निडल लगेगा कि सुइयाँ चुभ रही हैं, या वो एरिया नम पड़ जाएगा, ठीक है, या कोई झंझनाहट या इस तरह की आपको सेंसेशन वहाँ पर दिखेंगी। ओके, कंप्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व एट द कार्पल टनल, पेशेंट विल एक्सपीरियंस नमनेस, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन। किस रीजन में? जहाँ जहाँ मीडियन नर्व जिस पोर्शन को सप्लाई कर रहा है, योर थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड रेडियल हाफ ऑफ रिंग फिंगर। इफ़ अनट्रीटेड, उससे क्या होगा कि वीकनेस बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्रॉपरली जो नर्व का एक मसल को प्रॉपरली जाना और मसल का कंट्रैक्ट रिलैक्स करना वो नहीं होगा, मसल को प्रॉपर एक एक्शन नहीं मिलेगा, मसल प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी, तो इट गोइंग इन अ वीकनेस एंड यू विल द थिनर एमिनेंस शो एज अ wasting of the muscle, that is called a atrophy of the thinner muscles. Now we discuss about the ulnar nerve. ulnar nerve अब कौन कौन सी आपकी मसल्स को सप्लाई करता है? मसल इनर्वेटेड है, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस दैट इज अ थर्ड एंड फोर्थ डिजिट फिंगर, adductor pollicis is a part of thenar eminence but the supplied by a ulnar nerve, because वो थोड़ा बाहर की तरफ डॉर्सल एस्पेक्ट की तरफ से घूम के रेडियल जब वो फिनिश करती है आपकी अल्नर नर्व, तो वो अल्नर स्टाइलॉइड प्रोसेस से थोड़ा सा आपके लेटरल एस्पेक्ट पे डॉर्सली घूम जाती है और वहाँ पे वो अडक्टर पॉलिसिस को सप्लाई करती है। एंड योर स्मॉल डिजिट मसल, and what are the motor functions? Finger adduction and finger abduction other than the thumb, and your flexion of digits 4th and 5th, wrist flexion and your adduction. And what are the sensory area? Skin over medial surface of the hand through the superficial branch. See, एरिया ऑफ इंडिकेटेड सप्लाई दैट इज अ ब्लू, आपका जो रिंग फिंगर का है मीडियल एस्पेक्ट वो, और कंप्लीट आपके रिंग लिटिल फिंगर, ठीक है, दैट इज अ सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन। सी, अभी आपकी जो अल्नर नर्व है वो बहुत सुपरफिशियल नर्व होती है, जो आपका मीडियल एपिकॉन्डाइल होता है ह्यूमरस का, ओके, जस्ट उसके पीछे से वो निकल के, और आपकी ये जो मसल होती है फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, इसके 2 हेड्स होते हैं, उसके बीच में से ये मसल निकलती है और आपके फिर जाके फोर आर्म में एंटीरियर एस्पेक्ट्स पे सप्लाई करती है, एंटीरियर कंपार्टमेंट में जितनी भी आपकी मसल्स आती हैं। फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो उसका मीडियन हाफ यानी कि जो 4th और 5th डिजिट होती है, ओके। सी, अगर ये जो आपका क्लो एंड डिफॉर्मिटी है अल्नर लीजन, यानी कि अगर आपकी अल्नर नर्व डैमेज हो जाए,
ठीक है। सपोज ये मैंने अभी बताया कि वो मीडियल कॉन्डाइल के पीछे से आपके पास करती है। अगर सपोज वहीं कहीं फ्रैक्चर हो जाए आपका, सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर इज मोस्ट कॉमनेस्ट ऑफ द ह्यूमरस बोन, तो अगर उसका फ्रैक्चर होगा तो मीडियन नर्व मीडियल एपिकॉन्डाइल के जस्ट पास से ही वो घूम रही है, तो कई बार चांसेस होते हैं कि आपकी मीडियन नर्व डैमेज हो सकती है। तो उस केस में क्या होगा, जो आपका वो मीडियन हाफ ऑफ रिस्ट को जो सप्लाई कर रहा है, यानी कि आपके 4th और 5th डिजिट को, वो पैरालिसिस हो जाएगी, जिसकी वजह से जो उसका एक एक्चुअल एक्शन है कि फ्लेक्शन एट द मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट एंड द एक्सटेंशन एट द इंटरफेलेंजियल जॉइंट, वो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाने का मतलब क्या है कि आपका फ्लेक्शन मूवमेंट जो है वो आ जाएगा आपके एमसीपी यानी कि मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे, और जो एक्सटेंशन मूवमेंट है वो आपका आ जाएगा, आपका जो एक्सटेंशन मूवमेंट है, सॉरी फॉर दैट, आई जस्ट करेक्ट माय वर्ड्स, कि आपका जो एक्सटेंशन मूवमेंट है वो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स पे आ जाएगा, और जो फ्लेक्शन मूवमेंट है वो आपका इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स पे आ जाएगा, एंड वी शो लाइक अ क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी। ओके, क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी कंप्लीट तब कहा जाता है जिसमें मीडियन और अनलर नर्व बोथ होती हैं। ठीक है, इसे हम बोलेंगे, क्योंकि अनलर नर्व की वजह से होता है तो अनलर क्लो हैंड। ठीक है, मीडियन नर्व पे हो रहा है तो मीडियल क्लो हैंड, बट मीडियन नर्व बहुत कम होता है कि जिसकी वजह से क्लो हैंड आए, एंड द बोथ नर्व आर गेट डैमेज टू फॉर्म द कंप्लीट क्लो हैंड, यानी कि फ्लेक्शन एट दी आप सॉरी एक्सटेंशन एट दी आपका एमसीपी जॉइंट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, एंड फ्लेक्शन एट दी आईपी जॉइंट यानी कि इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स। Like, see this. Ulnar nerve palsy, position of the hand, the metacarpophalangeal joints of the 5th and 5th finger are extended and the interphalangeal joints are flexed. See this, 4th and 5th digits. ठीक है, this is called a ulnar claw या spinster claw. ओके, लाइक जैसे स्पिनस्टर मीन्स जैसे कि स्पिनर्स होते हैं क्रिकेट में, जो बॉलर्स होते हैं स्पिनर्स, ठीक है, उनका जो बॉल को पकड़ने का तरीका होता है वो इसी तरीके से होता है, तो विच इज कॉल्ड अ स्पिनस्टर क्लॉ। अल्नर नर्व पाल्सी, फिंगर अबडक्शन, अगर अल्नर नर्व पाल्सी हो गया तो क्या होगा, फिंगर्स का अबडक्शन अडक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आप फिंगर को अबडक्शन पोजीशन में रख दो, अब उनको बोलो कि आप दोनों फिंगर्स को क्लोज लाने की कोशिश करो, तो वो क्लोज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ड्यू टू द डैमेज ऑफ दी अल्नर नर्व, और जो अल्नर नर्व उस मसल को सप्लाई कर रहा है आपके पाल्मर इंट्रोशिया डॉर्सल इंट्रोशिया को, जो अबडक्शन और अडक्शन कराते हैं आपके फिंगर्स पे, वो उनको सप्लाई नहीं करेगा प्रॉपर, मसल्स वीक होगी, तो प्रॉपर एक्शन नहीं आएगा। Inability to spread, abduct or pull together adduct the finger against resistance because the ulnar nerve innervate the palmar and dorsal interossei of the hand. ठीक है, सी दिस, अगर ulnar nerve की डैमेज हो जाए तो जो आपका मैंने बताया था हाइपोथिनार, यानी कि जो आपका 4th और 5th वाला रीजन होता है वो पूरा मसल वास्टिंग हो जाएगा, और जो एक प्रोमिनेंस जो दिखता है दैट इज सी, ठीक है, वो आपका एकदम फ्लैट हो जाएगा। ओके, patient with this deficit will become increasingly easy to identify over the time at the paralyzed first dorsal interossei muscle atrophies, leaving a prominent hollowing between the thumb and the forefinger. वो hollowing भी disappear हो जाएगी। Now we discuss about the radial nerve. Radial nerve supplies the posterior portion of the upper limb, यानी कि जितनी भी आपकी posterior compartment of arm forearm में muscles आती हैं, that is supplied by your radial nerve. And कौन कौन सी muscles को सप्लाई करता है, medial and lateral head of the triceps, brachii muscle which of the arm muscle, ठीक है, as well as 12 muscle in the posterior compartment of the forearm and the associated joint and overlying skin. It originate from the, ये originate कहाँ से होती है, brachial plexus से, which I already discuss about the what is the brachial plexus and what are the nerve root and किस nerve root से क्या formation हो रहा है, trunk कैसे बन रहा है, division कैसे हो रहा है, ventral and dorsal, and फिर वैसे कैसे cords formation हो रहे हैं, और cords की क्या क्या nerve branches हैं according to the aspect, anterior, lateral and your posterior. Okay, carrying fiber from the ventral root of the spinal nerve C5 to C6, C8, 7, 8 and T1, C5 to T1. ओके, सी किस किस मसल्स को सप्लाई कर रहा है रेडियल नर्व, सी द येलो कलर। ओके, योर ट्राइसेप्स लॉन्ग हेड, ट्राइसेप्स लेटरल हेड, ट्राइसेप्स मीडियल हेड, ये रेडियल नर्व जो है आपके पास आती है। एक यहाँ ग्रूव होता है विच इज कॉल्ड रेडियल ग्रूव, पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स पे होता है आपकी ह्यूमरस के, एंड फिर ये ब्रेकियोरेडियल, एंड ये सब आपकी आपका आर्म रीजन में है।
अब वो धीरे धीरे जैसे फोरआर्म रीजन में आ रहा है, योर एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस ब्रीविस, सुपिनेटर यानी कि सुपिनेशन ऑफ द फोरआर्म, एक्सटेंसर कार्पे अनलरिस यानी कि जो आपका जो मीडियल साइड है वहाँ पे उस पर एक्सटेंशन कराता है आपके फोर्थ और फिफ्थ पे। एक्सटेंशन डिडिटोरम यानी कि सारे डिजिट्स का एक्सटेंशन कराना, थर्ड टू टू फिफ्थ। अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गर, पॉलिसिस थंब यानी कि थंब का अबडक्शन, एक्सटेंसर यानी कि थंब का एक्सटेंशन। एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रीविस इट्स जस्ट फॉर अ की इंसर्शन एट द proximal interphalangeal joint and your longest insertion of that muscle is at the DIP यानी कि distal interphalangeal joint. Extensor index यानी कि index finger. Okay. And your posterior interosseous nerve, deep branch of the radial nerve. Okay. What are the functional motor deficit? अगर किसी वजह से रेडियल नर्व डैमेज हो जाए, रेडियल नर्व के डैमेज होने के चांस कहाँ होते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया था, रेडियल ग्रुप जिसके वहाँ पीछे से वो पास होते हुए आती है, दैट इज योर रिस्ट ड्रॉप, क्योंकि रिस्ट को एक्सटेंसर से रिस्ट के एक्सटेंसर को सप्लाई कर रही है। अगर वो रिस्ट के जितने भी एक्सटेंसर्स मसल हैं अगर उनको सप्लाई ही नहीं करेगी तो रिस्ट एक्सटेंशन पोजीशन में यानी कि एक्सटेंडेड पोजीशन में लिफ्ट ही नहीं हो पाएगी। एंड यू सी जो ग्रेविटी है मसल वीकनेस की वजह से होने से ग्रेविटी हैंड को नीचे की तरफ पुल डाउन करेगी एंड सी द रिस्ट ड्रॉप। इनेबिलिटी टू एक्सटेंड द रिस्ट इन केस ऑफ इंजरी एट द लेवल ऑफ पिन, रिस्ट एक्सटेंशन इज वीक विथ रेडियल deviation since ECRL यानी कि extensor carpi radialis longus innervation is intact. Inability to extend the finger at MCP joints पे भी नहीं हो पाएगा. Okay. Inability to extend and radially abduct the thumb, weakness of grip strength with loss of mechanical advantage. That loss of mechanical advantage that wrist extension provide for grabs and power grip. Okay. And the sensory loss, जो उसके सेंसरी एरियाज हैं स्किन ओवर द लेग पोस्टीरियर कंपार्टमेंट डॉर्सल एस्पेक्ट, तो वहाँ पर भी कोई भी सेंसेशन उसको फील नहीं होगी, अनलाइक द मीडियल नर्व सेंसरी लॉस फॉलोइंग रेडियल नर्व। इंजरी इज नॉट फंक्शनली डिसेबलिंग अनलेस द पेशेंट डेवलप अ पेनफुल न्यूरोमा। पेनफुल न्यूरोमा का मतलब कि अगर वहाँ पे नर्व का कंप्रेशन हो गया किसी वजह से और फिर उसके बाद आपके जितने भी नमनेस, टिंगलिंग, बर्निंग लाइक सेंसेशन है वो आनी शुरू हो जाएंगी. Okay, autonomous sensory zone of radial nerve dorsum first to your Webber space. आप देख रहे हो ये red region, ठीक है. The lateral cutaneous nerve of forearm has a significant overlap pattern with the superficial radial sensory nerve. Now see the wrist drop. Okay, that is your normal and your radial palsy. ओके अभी ब्रेकियल प्लेक्सस में ही अगर सपोज जहाँ से नर्व्स ओरिजिन हो रही हैं, अगर सपोज ये तो अभी हमने देखा कि अगर इंडिविजुअल इन ब्रांच में ही कोई इंजरी हो जाए तब क्या क्या डिफॉर्मिटी है. अगर सपोज उसका ओरिजिन जहाँ से हो रहा है इन नर्व्स का, जहाँ से जो बंडल ऑफ नर्व रूट्स है, अगर वहीं पे ही कोई इंजरी हो जाए तो क्या होगा. ऑब्स्ट्रक्टेड ब्रेकियल प्लेक्सस पाल्सी यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कि जब बच्चा ऑलरेडी वूम के अंदर है, अगर उसी टाइम पे ही लाइक प्लेसेंटा कॉर्ड रैप अराउंड द नेक, तो उसी टाइम पे प्लेक्सस इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं. इंजरी टू ऑल और पोर्शन ऑफ ए चाइल्ड ब्रेकियल प्लेक्सस अकरिंग एट द टाइम ऑफ डिलीवरी का टाइम हो सकता है. या एक्सेसिव लेटरल ट्रैक्शन ऑन द हेड सो द हेड इज पुल्ड अवे फ्रॉम द शोल्डर. ओके, एंड डिवाइड इनटू अ अप्स पाल्सी एंड योर क्लम्प के पाल्सी. फर्स्टली वी डिस्कस अप Duchenne palsy. The posture occurs because of paralysis and atrophy of which muscles? Deltoid, bicep brachii, brachialis and your brachioradialis. And what are the upper roots involving? C5, C6 and your C7. Affecting the musculature कौन कौन से? जो आपके अपर आर्म में इन नर्व रूट्स के थ्रू सप्लाई हो रहे हैं, यानी कि जो आपका अपर ट्रंक और मिडल ट्रंक है, जो यानी कि आपका अपर ट्रंक और जो है वो किस किस से बन रहा था आपके C5 C6 से, और आपका जो लेटरल कॉर्ड था वो किससे बन रहा था आपके अपर ट्रंक और मिडल ट्रंक के. यानी कि जो लेटरल नर्व यानी कि जो लेटरल एस्पेक्ट पे जितने भी आपकी मसल को सप्लाई कर रहा था वो सब पैरालिसिस हो जाएंगे. ओके, अफेक्टिंग द मस्कुलेचर ऑफ द अपर आर्म, शो द वेटर टिप. जैसे वेटर का हाथ पीछे करके जैसे उसका रिस्ट एकदम पीछे की तरफ घुमा हुआ होता है और वो एक वेटर टिप्स लेते हैं, तो उस तरह की एक डिफॉर्मिटी देखी जाएगी. सी दिस. Okay, posture of the paralyzed limb,
द आर्म लाइज मीडियल रोटेशन, जो आर्म है वो मीडियली रोटेट हो जाएगा एट द साइड ऑफ द चेस्ट, ठीक है, अडक्टेड एंड योर एल्बो इज एक्सटेंडेड. पैरालिसिस बिकॉज ड्यू टू ऑफ C5 एंड C6, जो एल्बो भी फ्लेक्शन नहीं करा सकते, एक्सटेंशन पोजिशन में रहेगी. फोर आर्म इज प्रोनेटेड एंड रिस्ट एंड डिजिट आर फ्लेक्स्ड. सी दिस फोर आर्म, ठीक है, मीडियली रोटेट, अडक्टेड एंड योर एक्सटेंशन. Klumpke palsy. And Klumpke palsy is a very rare and the palsy is most commonest. ठीक है, involving lower root यानी कि C8 and T1 and it's affecting the forearm and the hand, characterized by palsy and atrophy of the small hand muscle. See this, and flexor of the wrist, that is a claw hand, which I already discussed about it. Okay, now the nerves of upper limb is completed. Now we discuss about it your nerve of lower limb.